यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडार पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और आपको वो प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना। अगर आप लोग आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लेते तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके 2 अंक तो आज की क्लास से ही पक्के हो जाएंगे। चाहे तो आप किसी स्टाम्प पर लिख कर ले लो। आप इस प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक देखो, क्योंकि इनमें से 2 प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की उनकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती और वो 2 प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो रॉकेट करता है समवेगी संरक्षण सिद्धांत। किस पर? समवेगी संरक्षण सिद्धांत पर। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये प्रेयरी घास के मैदान? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है प्रेयरी घास के मैदान। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पर किया गया था? तो पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया था वो उरुग्वे में किया गया था। तो 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने को अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो हैं लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय हैं। 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो कौन सा है चिंतन का मुख्य केंद्र? तो सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम, ये चिंतन का मुख्य केंद्र है। तो 5 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। तो कौन सी विधि से किया जाता है कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण? तो ये प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। किसके? प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र? तो ये स्थित है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला? तो ये पुणे में स्थित है। कहाँ पर है? पुणे में स्थित है और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होता है। तो कौन सा होता है? तो पुष्पी पौधों में जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है? तो धन विधेयक सर्वप्रथम इसे
लोकसभा में, कहाँ पर, लोकसभा में पेश किया जाता है। तो 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाए, क्या, डी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर ये सेल फोन कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, कौन, विद्युत चुंबकीय तरंग, इस सिद्धांत पर ये सेल कार्य करता है। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। तो कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कार्बन, क्या, कार्बन, ये सभी यौगिक तत्वों में पाया जाता है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि सहसंयोजक बंध मुख्यतः किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है सहसंयोजक बंध। तो ये कार्बन यौगिक में पाया जाता है, किसमें, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है। तो किससे की जाती है। तो जो रेशम की प्राप्ति होती है वो प्यूपा से की जाती है, किससे, प्यूपा से। तो 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है। तो किस कारण चमकता है पानी का बुलबुला। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का बुलबुला चमकता है। तो 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन है। तो कौन सा है। तो कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला जो प्रथम देश है वो है यूएसएसआर। कौन है, यूएसएसआर, यानी 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन हैं। तो कौन है। तो आप जानते हैं कि जो एप्पल है इसके जो संस्थापक हैं वो स्टीव जॉब्स। कौन है, स्टीव जॉब्स, यानी 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है। तो कौन निश्चित करता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। तो ये संसद, कौन, संसद करता है। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। तो ये कब की गई थी मतदाताओं की जो आयु सीमा है। तो ये घटा करके की गई थी 1989 में। कब से, 1989 में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन। कौन सा, 61वां संविधान संशोधन। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती हैं, यानी कौन से स्थान पर मिलती हैं ये पंजाब में। तो पंजाब में जो 5 नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं ये मिलती हैं कहाँ पर, मिठानकोट में। कहाँ पर, मिठानकोट में। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो निम्न ब्याज दर वाला जो ऋण होता है वो सुलभ ऋण कहलाता है, क्या, सुलभ ऋण। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है।
तो मनुष्य में जो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो 10 जोड़ा होता है। कितना? 10 जोड़ा। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार के द्वारा दिया गया, यानी कौन सी सरकार ने ये रोलिंग प्लान दिया था। तो आप जानते कि रोलिंग प्लान को दिया था जनता सरकार ने। किसने? जनता सरकार ने। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में। कब? 1955 में। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे पुष्टि मार्ग के संस्थापक? तो ये थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य थे पुष्टि मार्ग के संस्थापक। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो कहाँ पर स्थापित की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री है वो आप लोग जानते हैं कि सूरत में स्थापित की थी, यानी 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो कौन था उस समय भारत का वायसराय? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि लार ग्रंथियां किसके अंतर्गत आती हैं। तो ये किसके अंतर्गत लार ग्रंथियां आती हैं? तो ये बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को? तो इसे कहा जाता है रियल एस्टेट। क्या? रियल एस्टेट, यानी 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है? तो भारत में जो मुद्रा नोट है वो जारी करता है आरबीआई। आरबीआई करता है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आईएमएफ को। किसे? आईएमएफ को। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है। तो कब किया जाता है? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है वो 1 जनवरी कब किया गया, मैं चाहता हूँ गलत पढ़ा हूँ, कब किया। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 में किया गया था, यानी 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है? तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो है 108। कितनी है? 108 है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, यानी 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि क्रिप्स मिशन
भारत कब आया था? तो कब आया था क्रिप्स मिशन? तो ये 1942 में। कब? 1942 में भारत आया था। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम बैंकों का बैंक? तो आरबीआई। किसे? आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई क्या हो जाएगा? ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट बेहतरीन से बेहतरीन लेकर के आ रहा हूँ। जुड़ रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।